Hello everyone, welcome back to my YouTube channel class 7 perimeter and area. Today we will solve question number 9 from exercise 9.2. Question number 9 स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है शैजली टुक अ वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर। शैजली ने एक वायर लिया है जिसकी लेंथ कितनी है 44 सेंटीमीटर है। अब इस वायर को बेंड इट इनटू द शेप ऑफ अ सर्किल। अब इसी वायर को उसने क्या करा, बेंड कर दिया, यहां से पूरा बेंड करके और क्या बना दिया, सर्किल बना दिया। ये समझ में आया। आगे है ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। अब इसका एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए अपन को रेडियस तो पता होनी चाहिए, तभी तो निकालेंगे। तो यहाँ पे ना तो रेडियस पता है और एरिया अपन को फाइंड आउट करने के लिए बोला है। आगे देखते हैं इसको। इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर, और उसी वायर को किस इसमें कर दिया, स्क्वायर शेप में कर दिया। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट साइड। अब इसकी साइड क्या होगी, इनकी सबकी लेंथ अगर 44 सेंटीमीटर का है, इट मींस इसका जो वायर लिया है 44 सेंटीमीटर, ये इसका क्या हो गया 44 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर स्क्वायर का हो गया 44 सेंटीमीटर। और इसका क्या कहा है इसने, सरकमफेरेंस का, सरकमफेरेंस कितना हो गया इसका सर्किल का, वो भी 44 सेंटीमीटर हो गया। इससे ये तो चीज समझ में आ गई। विच फिगर एनक्लोजेस मोर एरिया, द सर्किल और द स्क्वायर। मतलब कौन सा फिगर, या सर्किल लेगा ज्यादा एरिया या फिर स्क्वायर लेगा, कौन सा ज्यादा एरिया कवर करेगा। तो ये अपन को कब पता चलेगा, जब अपन इसका एरिया निकालेंगे तभी पता चलेगा। इट मीन दोनों के एरिया तो निकालने ही है। एरिया निकालने से पहले अपन को एक चीज और करनी है कि रेडियस, इसमें सरकमफेरेंस तो गिवन है लेकिन रेडियस गिवन नहीं है, इसलिए अपन फॉर्मूला और उसमें पाई की वैल्यू जहां पे भी पाई आए वहां उसकी वैल्यू 22/7 पुट करनी है। ओके। अब अपन सबसे पहले देखते हैं सरकमफेरेंस। ये तो समझ में आ गया, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल दे रखा है 44 सेंटीमीटर। तो अपन करते हैं ए पार्ट। सरकमफेरेंस सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल ये निकालते हैं पहले अपन। circumference of circle, ओके, दैट इज 44 सेंटीमीटर। अब सरकमफेरेंस का और सर्किल का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई r होता है। ये किसके इक्वल है 44 सेंटीमीटर की। 2, अब इसमें पाई की वैल्यू पुट करो 22/7। इट मींस इसमें रेडियस भी अपन को फाइंड आउट करनी है। तो रेडियस निकालेंगे तभी तो एरिया पता चलेगा। अब यहाँ पे है इंटू आर है, ये आर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, आर को यही रहने दो 44, ये नीचे है 7 डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये 2 × 22 ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो 22 2 जा 44, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब अपना आंसर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। ओके, एक ये पार्ट हुआ। अब नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि इसी के साथ में अपन को क्या करना है, इसका एरिया निकालना है अपने पास। तो अब इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्किल। इसको कट करते हैं यहाँ पे। अब अपन यहाँ करते हैं इसका एरिया ऑफ सर्किल। ओके, एरिया ऑफ सर्किल फॉर्मूला क्या होता है, πr²। अब एरिया 22/7 रखना है। पाई की वैल्यू कितनी आई है, आर की वैल्यू कितनी आई है, 7 मल्टीप्लाई में 7, 7 7 कैंसिल, 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 2 जा 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। अब अपन को एरिया किसका निकालना है, स्क्वायर का निकालना है। लेकिन स्क्वायर का एरिया के लिए क्या दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अपन को क्या गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अपने पास कितना आया है, कितना है उसी वायर को करा है ना उन्होंने, 44 सेंटीमीटर है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, ये फॉर्मूला होता है, इक्वल्स टू 44। तो एक साइड फाइंड आउट करने के लिए 44 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। ये तो आ गया, इसकी साइड आ गई। अब इससे एरिया निकालेंगे। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड। ओके, तो 11 इंटू 11, तो आंसर आएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका एरिया ज्यादा, किस एरिया किसका है, तो सर्किल। आंसर यहाँ लिखते हैं इसका आंसर, सर्किल
encloses more area, encloses more एरिया। भाई यही पूछा है क्वेश्चन में कि किसका एरिया ज्यादा है, सर्किल का है या फिर स्क्वायर का है। तो अपन ने इसको सॉल्व करके बताया भाई सर्किल का एरिया ज्यादा आया अपने पास, इसी का 121। ये कितना आया इसका आंसर, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से समझ के करना है कि जब सेम वायर दे रखा है, 44 लेंथ दे रखी है बस अपने पास, लेंथ मीन्स जब बेंड कर रहे हैं उसको तो क्या हो गया, उसका सरकमफेरेंस बन गया। अब जब सरकमफेरेंस बन गया तो अपन को गिवन क्या है क्वेश्चन में, सरकमफेरेंस गिवन है 44 सेंटीमीटर। इसी तरह से सेम वायर को स्क्वायर शेप में करा तो वो भी उसका क्या हो गया, स्क्वायर का पेरीमीटर गिवन है। उससे पहले साइड निकाल लेंगे और यहाँ सरकमफेरेंस से क्या निकालेंगे, इसका रेडियस फाइंड आउट करेंगे। और रेडियस फाइंड आउट करने के बाद में अपन इसका एरिया निकालेंगे, क्योंकि दोनों चीजें पूछी है किसका एरिया ज्यादा है। इसी तरह से स्क्वायर का अपन क्या निकालेंगे, पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है 44, तो उससे साइड फाइंड आउट कर लेंगे। अब साइड निकाल के ही अपन स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। जब भाई एरिया निकालने के लिए अपन को क्या पता होना चाहिए, साइड पता होना चाहिए। ऐसे ही सरकमफेरेंस पता करने उसके लिए, एरिया निकालने के लिए सर्किल का रेडियस पता होनी चाहिए। तो ये दोनों फाइंड आउट करके फिर आंसर सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय, टेक केयर।